दोस्तों, 2 सितंबर 2024 को भाद्रपद मास में सोमवती अमावस्या पड़ने जा रही है। इस दिन का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब जब सोमवार के दिन अमावस्या पड़ती है तो माना जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन कलयुग की आयु कम होती है। इस सोमवती अमावस्या सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा लाना, यह गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा। आपका घर वर्षों में मिलता है। ऐसा अद्भुत सुनहरा मौका दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भाद्रपद मास सोमवती अमावस्या सोमवार 2 सितंबर को सोमवार के दिन पड़ने जा रहा है। दोस्तों, जो सोमवार का दिन होता है वह हमारे हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस दिन कुल 62 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं, जिसमें शिव योग, महायोग, धन योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग जैसे कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और अगर वेद पुराणों की माने तो ऐसा शुभ समय पूरे 400 वर्षों बाद आया है। और क्योंकि इस दिन शिव योग और महायोग बन रहा है, तो इसका मतलब यही है अब पूरा साल भगवान भोलेनाथ के नियंत्रण में रहेगा। और इस दिन जिस व्यक्ति को भी भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल गया, पूरे साल उस व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। पूरे साल उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल रहेगा। पूरे साल उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार के संकट और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, अगर भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि करोड़ों की संख्या में लोग भारत में ही नहीं, विदेशों में भी सोमवार का व्रत रखते हैं, ताकि उनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। शास्त्रों में बताया गया है कि सोमवार का व्रत अगर कोई भी व्यक्ति रखता है, उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में उसको संकट और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। और दोस्तों, 2 सितंबर सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या पड़ने जा रहा है। और क्योंकि इस दिन कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और शास्त्रों के अनुसार इस दिन अगर आप शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठा करके ले आते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से पूरे साल महादेव जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी, जिससे न केवल आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, बल्कि कि महादेव जी की कृपा से आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में पूरे साल जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में उनको सफलता प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, महादेव ऐसे भगवान हैं जिनकी हर जगह भक्ति हुई है, और जब तक यह दुनिया कायम रहेगी तब तक उनकी भक्ति और उनकी महिमा गाई जाती रहेगी। आपने देखा भी होगा कि महादेव के भक्तों की संख्या अन्य देवी देवताओं के भक्तों की संख्या में कई गुना ज्यादा है, क्योंकि महादेव ऐसे भगवान हैं जो सिर्फ अपने भक्तों का कल्याण चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर दे तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं। और अगर कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के प्रिय दिन सोमवार पर उनके लिए विधि विधान से पूजा पाठ कर ले, तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट को जड़ से नष्ट कर देते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें, सोमवार के दिन को महायोग और शिव योग का अद्भुत निर्माण होने जा रहा है। और इस दिन अगर आप शिव पुराण के अनुसार सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठा करके ले जाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं, तो इतना उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके के जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। महादेव जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। पूरे साल आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे।
आपके राहु केतु आपके साथ खड़े हो जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, महादेव जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, और एक काम कीजिएगा, इस वीडियो को जितने लोगों तक आप पहुंच सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि लोगों का भला हो सके। शिव पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति लोगों का भला करेगा, महादेव जी की कृपा उस व्यक्ति पर हमेशा बनी रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भला हो, महादेव जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से साल 2024 में आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो बस आपको यह छोटा सा उपाय करना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, कल सोमवार के दिन सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है, सफेद कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा में जब भी सफेद रंग के कपड़े पहने जाएं, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपको एक लौटा लेना है, तांबे का, उसमें भर लेना है गंगा जल मार्केट में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। अब आपको कि एक लौटे जल को लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, और ध्यान रखिएगा, शिवलिंग पर अपना मुख उत्तर की तरफ रखिएगा, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का वास होता है। अभी इस एक लौटे जल को आपको अपने हाथों से धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, छुड़ा देना है। अब जब यह पूरा लौटा आपका जल खाली हो जाए, तब शिवलिंग से गिरते हुए थोड़े से जल को अपने लौटे में भर लीजिए और इसी जल को लाइए, अपने घर पर इसका छिड़काव कर दीजिए। अगर इतना सिर्फ आपने 1 जनवरी के दिन कर लिया, तो इतना ही करने भर से आपके घर की हर नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और पूरे साल आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहेगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, घर में सदैव भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। तो इस उपाय को करना मत भूलिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगर आप चाहते हैं पूरे साल आपके घर पर धन का आगमन बना रहे, पूरे साल आपके घर पर धन की वर्षा हो, महादेव जी की कृपा से पूरे साल आपके पास इतना धन आए, फिर आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो सिर्फ आपको यह करना है कि कल सोमवार की सुबह को आपको एक लौटा जल ले लेना है। आपको किसी भी पूजा दुकान से एक छोटा सा डमरू खरीद लेना है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले एक लौटे जल को आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इस डमरू को आपको शिवलिंग से छुआ लेना है, घर पर लाना है और अपने घर की पूजा घर पर स्थापित कर देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको सोमवार के दिन करना है। अब आपको प्रत्येक सोमवार को इसी डमरू को धूप दिखाना होगा। इतना उपाय अगर आपने कर लिया दोस्तों, यकीन मानिए, इतना उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूरे साल आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। देखिए, जो डमरू होता है वह भगवान भोलेनाथ का प्रिय यंत्र होता है, और शिव पुराण के अनुसार यह उपाय अगर आपने सोमवार के दिन कर लिया, तो मानने के चलिए भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। अगला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है शत्रुओं से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपके लाखों शत्रु हैं, जिनके बारे में आप जानते तो हैं, लेकिन आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपका दुश्मन जो है वह आपके ऊपर कुछ करवा सकता है, या आपका कोई जानने वाला है जो आपके घर पर काला जादू करवा सकता है। कुल मिलाकर आप तनाव, परेशानी और दिक्कतों से पूरे साल बचे रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, बस आपको यह करना है कि कल सोमवार के दिन आपको सुबह के वक्त एक लौटा जल लेना है, किसी भी पूजा दुकान से एक छोटा सा त्रिशूल खरीद लेना है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर एक लौटा जल अर्पित करना है,
त्रिशूल को शिवलिंग से छुआ लेना है और अपने घर पर लाना है, पूजा घर पर स्थापित कर देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर दिया तो दोस्तों, आपके लाखों शत्रु भी आपके खिलाफ खड़े हो, वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। क्योंकि यह बात तो हर व्यक्ति जानता है कि भगवान भोलेनाथ अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और यह उपाय अगर आपने कर लिया तो पूरे साल आपके घर पर कोई व्यक्ति कुछ भी करवाने की कोशिश करेगा, वह कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ पाएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे पूरे साल और अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। तो इस बात पर वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि जो रुद्राक्ष है वह भगवान भोलेनाथ के आंसुओं से उत्पन्न हुई थी। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे तो आपको सिर्फ यह करना है कि आपको सोमवार के दिन एक रुद्राक्ष की माला लेकर के आना है, एक लोटा दूध लेना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिर्फ दूध आपको लेना होगा और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको शिवलिंग पर एक लोटा दूध अर्पित करना है, रुद्राक्ष की माला को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 102 बार आपको करना है, क्योंकि 102 की संख्या भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभयम। अब इसी रुद्राक्ष माला को आपको अपने घर पर लाना है और अपने घर की पूजा घर पर स्थापित कर लेना है। और प्रत्येक सोमवार को नहाने के बाद इसी माला को लेकर के इस बीज मंत्र का जाप आपको करना है जो हमने आपको बताया है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर दिया तो यकीन मानिए दोस्तों, महादेव जी की कृपा से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। पूरा साल आपका बहुत ही कल्याणकारी गुजरेगा और महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 2 सितंबर 2024 को पड़ रही सोमवती अमावस्या। दोस्तों, यह जो सोमवती अमावस्या है भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा सोमवती अमावस्या है, क्योंकि यह भाद्रपद माह के दिनों में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवती अमावस्या का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है, एक चुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सोमवती अमावस्या की विशेष तिथि के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस हल्दी वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 2 सितंबर के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर आपने इस भाद्रपद महीने के सोमवती अमावस्या के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिवा महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस भाद्रपद महीने के सोमवती अमावस्या के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग इस उपाय को किया भी है और उनको उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है।
तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों इस हल्दी वाले उपाय को हमें इस सोमवती अमावस्या दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा दोस्तों उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी के उपाय की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद सोमवती अमावस्या का। तो अब दोस्तों इस छुटकी हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो दोस्तों वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस हल्दी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों इस हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है, हमें इसे घर के मंदिर और तुलसी के किनारे में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को अगर घर पर तुलसी का पौधा ना हो तो मंदिर में कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को अगर घर पर करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर मंदिर में तुलसी का पौधा है और वहां करोगे तो भी कर सकते हो इस वाले उपाय। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 600 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देर होती है, तो आप इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु सोमवती अमावस्या के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो।
आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। अगर हमारे जीवन में दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, हमारी किस्मत रूठी हुई चल रही है, हमारे जीवन में लगातार कोई ना कोई विपत्ति आ रही है, कोई ना कोई ऐसे ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन में लगातार बने हुए हैं जिनकी वजह से हम कोई भी अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ना ही हम अपना व्यापार शुरू कर पा रहे हैं, ना ही हमें अच्छी नौकरी मिल पा रही है, हमारे जीवन में काम धंधे की हासिल हो पा रही है, हमारे किसी भी कार्य में हमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि जीवन में भी अगर इनमें से किसी भी तरह की समस्या चल रही हो तो आपको भाद्रपद मास में पैडी डीडीए चने वाली बुध विशेष तिथि में यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, यह वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस वीडियो में जो उपाय आपको बताए जाएंगे वह भाद्रपद मास में वाली सोमवती अमावस्या की तिथि में ही करने हैं। इस दशमी तिथि में अगर हम लोग यह उपाय कर लेते हैं तब तो पूज्य गुरु जी ने अपने शिव महापुराण की कथा में कहा कि आपके जीवन से इन सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा और आपको भी धन धान्य की हासिल होगी। देखिए, सबसे पहले आप इस सोमवती अमावस्या को एक कार्य करेंगे। आप सुबह जब भी उठेंगे तो अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी हल्दी जरूर मिला लेंगे। आप सभी जानते हैं कि भाद्रपद का महीना चल रहा है और यह महीना समर्पित होता है भगवान महादेव को, माता लक्ष्मी को और माता तुलसी जी को। इसलिए अगर आप हल्दी वाले जल से स्नान करते हैं तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि इससे आपका दुर्भाग्य समाप्त होता है, आपकी रूठी हुई किस्मत जागती है और आपके भी सौभाग्य में वृद्धि होती है और आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के आपको 2 हरी इलायची ले लेनी है, फिर इसी के साथ साथ आपको ले लेना है एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप अपने घर पर अगर आटा मढ़कर उसका दीपक बनाते हैं तो उसका भी दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बत्ती का उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझिए, क्योंकि यह उपाय महादेव को भी बहुत प्रिय और माता लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है। देखिए, अब सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप यह दीपक लेकर अपने घर के मंदिर के सामने पहुंच जाएंगे। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की अगर कोई फोटो है, कोई प्रतिमा है, या फिर आपकी कुलदेवी की कोई फोटो है, कोई प्रतिमा है, या फिर माता रानी के किसी भी स्वरूप की कोई फोटो है, तो उनके सामने आपको यह उपाय करना है। आधा उपाय आप अपने घर के मंदिर में करेंगे और आधा शिवालय में जाकर करेंगे। इसलिए आपको उपाय बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, अब माता रानी के सामने सबसे पहले आप थोड़े से चावल डाल दीजिए और उन्हीं चावलों के ऊपर यह दीपक रख दीजिए। इस दीपक को रखने के बाद इसमें थोड़ी सी आप पीसी हुई हल्दी डाल दीजिए। थोड़ी सी शुद्ध पीसी हुई हल्दी इस दीपक में डाल दीजिए। उसके बाद आप यह दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और वहीं दीपक के सामने बैठकर, यानी माता रानी के सामने बैठकर, आप कम से कम 11 बार या 21 बार या 31 बार या 108 बार, जितना भी आपके पास टाइम हो, बार आप ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। मंत्र का स्मरण करने के बाद आपके पास जो 2 हरी इलायची है, उनमें से एक हरी इलायची आपको इसी दीपक में डाल लेनी है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे जीवन में जो धन धान्य की कमी चल रही है, मेरे जीवन में जो सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो पा रही है, दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, तो आपके जीवन में धन से संबंधित जो समस्या चल रही है उसको दूर करने के लिए माता रानी से कर लेनी है। फिर इसके बाद आपको यह दूसरी हरी इलायची और थोड़ा सा शहद लेकर पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, यह उपाय आप शाम के समय में ही करेंगे। शिवालय पहुंचने के बाद इस दूसरी हरी इलायची को आप शहद में डुबो लेंगे। चारों तरफ से इस हरी इलायची में शहद लगा लेंगे और फिर यह हरी इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिवलिंग के सामने बैठकर आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन धन से संबंधित कोई समस्या चल रही है या आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो महादेव से उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। ओम श्री या फिर का कम से कम 108 बार जाप करने के बाद फिर वापस अपने घर आ जाना है।
पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस सोमवती अमावस्या विशेष तिथि में इस अचूक उपाय को कर लेते हैं तो आप जीवन से भी धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आपको भी माता लक्ष्मी की कृपा हासिल होगी। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लौटा जल ले लेना है, फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा गुड़। आप एक टुकड़ा या 2 टुकड़े गुड़ के ले लीजिएगा और इस गुड़ को इस 1 लोटे जल में डाल लीजिएगा। फिर इसी के साथ को थोड़ी सी पीसी हुई शुद्ध हल्दी ले लेनी है। 1 या 2 चुटकी शुद्ध पीसी हुई हल्दी ले लीजिएगा और इसको भी इसी 1 लोटे जल में डाल लीजिएगा। अब आपका यह 1 लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया। इस 1 लोटे जल को लेकर आप पहुंच जाएंगे अपने घर पर जो माता तुलसी का पौधा है उसके सामने। अगर आप अपने घर की छत पर माता तुलसी का पौधा रखे हुए हैं तो वहां पहुंच जाएगा और यह 1 लोटा जल माता तुलसी के पौधे में आपको समर्पित करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवा या फिर ओम महालक्ष्मी नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। धीरे धीरे जल समर्पित करते जाइए और इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 11 बार या फिर अधिक से अधिक 108 बार जाप कर लीजिए। फिर वहीं तुलसी जी के पौधे के सामने बैठकर आपके जीवन में जो धन धान्य से संबंधित समस्या चल रही है या फिर आपके घर में बहुत ज्यादा होता है, शांति नहीं है, आपके जीवन में दुर्भाग्य आपके जीवन में है, आपकी किस्मत आपसे रूठी हुई है, तो इन सभी समस्याओं के लिए माता तुलसी से और भगवान नारायण से और महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर उसके बाद वापस आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि भाद्रपद मास में तुलसी जी के पौधे का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इसीलिए अगर हम इस महीने में तुलसी जी के सामने कुछ विशेष करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो इससे माता हमारे जीवन में धन धान्य के भंडार भर देती है। हल्दी समर्पित करने से माता तुलसी हमसे अतिशीघ्र प्रसन्न होती है, इसलिए हल्दी आपको इसे 1 लौटे जल में जरूर मिलानी है। तो चलिए बढ़ाते हैं अगले उपाय की ओर। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई 1-1 रुपयों को हासिल करने के लिए आपको बहुत अधिक केडीडीट मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल 1 बार करने का ही मौका मिलता है। केवल और केवल द्वितीय पर ही इस उपाय को किया जाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तो डीडीए करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम समझा गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का उपाय करना होगा और इससे दीपक के अंदर अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको ले लेनी है और उससे रुई को आपको जो तुलसी जी के अपने लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में उपाय करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इससे दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस तरह से तुलसी जी की डंडी से यह दीप दान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है।
इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। भाद्रपद माह में इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। ये जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है, को आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है बोल लेने दीजिए, गाली गलौज जरा दे दीजिए, आप शांत रहिए, बस 2 मिनट सह लीजिए। झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए। चारों टुकड़ों को जिस घर में लड़ाई हुई उस घर के चारों कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे हैं आपको वह दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे। टुकड़े आपके 4-4 में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको यह देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई यह कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है। पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और यह एक बहुत ही असरदार उपाय है। यह उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पर लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा, न वह जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वह सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वह अगर झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में। तो आप इस ऊ को करके देखिए, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं, आपके काम में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए यह उपाय आपका बहुत काम करता है।